इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। दरअसल मंगलवार और बुधवार की देर रात भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइल्स दागी हैं। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरीके से ये जो पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत की तरफ से इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मंगलवार और बुधवार की देर रात पाकिस्तान पर हमला बोल दिया गया है। लमसम 6 ठिकानों पर पाकिस्तान के भारत की तरफ से हमला बोला गया है। मिसाइल्स छोड़ी गई हैं, जिसमें अब तक इंडियन रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 75 आतंकियों का खात्मा हुआ है। हालांकि वहीं पाकिस्तान के डीजी का बयान माने तो उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से लमसम 6 जगहों पर भारत ने मिसाइल्स छोड़ी हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं फ़र्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूँ। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर लगातार जो अमेरिका है उसने नजर बना रखी है। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से मतभेद देखने को मिल रहे थे और ऐसे में ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से अब ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच जो विवाद है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। बहरहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का अब भारत ने जवाब दे दिया है और ऐसे में पाकिस्तान ने भी, जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, भारत की तरफ से पाकिस्तान में जवाबदेही दी, मतलब एयर स्ट्राइक की गई और आतंकियों का खात्मा किया गया। मुजफ्फराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुद्रिके, इन ऐसी जगहों पर भारत की तरफ से मिसाइल्स छोड़ी गई हैं। ये डिटेन किया गया है कि जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उस पर पूरी निगरानी पिछले लंबे समय से भारत बनाए बैठा था और ऐसे में भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को नुकसान, वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन वहां के आतंकियों को खात्मे के लिए इस तरीके की कार्रवाई जरूरी थी और ये कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस पूरे मसले के बाद पाकिस्तान ने भी एयरक्राफ्ट अपने छोड़े थे। भारत की सरहद में वो घुसने की कई बार कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भारत के एयरक्राफ्ट है वो लगातार पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, नस्त नाबूद कर रहे हैं। F-17 पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी अभी हाल ही में भारत पर, लेकिन जिस तरीके से जो भारत का एयरक्राफ्ट है उसने मार गिराया और भारत की सरहद में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को घुसने नहीं दिया है। पाकिस्तान की सेना लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत की जो एयरक्राफ्ट है, भारत की जो सेना है, वो लगातार नजर बनाए बैठे हैं। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर देर रात हमला कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपको ये भी बता दें कि 1971 के बाद पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया है। हालांकि इससे पहले पुलवामा अटैक में भी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार ये जो भारत की तरफ से कार्रवाई हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान ने एक तरफ अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है। तो अगर आप लोग भारत की तरफ से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ही स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि भारत की कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। बहरहाल जिस का इंतजार देशवासियों को लंबे समय से था, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और ऐसे में अब भारत की तरफ से जो कार्रवाई की है उसको लेकर देश में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। देश में लगातार लोग
ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पे जिस तरीके से आतंकी हमले का जवाब भारत ने दिया है, 6 जगहों पर जो मिसाइल्स छोड़ी गई हैं, लमसम 8 लोगों की, उसमें 8 आतंकियों की मौत हुई है। जैश ए मोहम्मद इसके जो कमांडर थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पाकिस्तान अब इस पूरे मसले पर क्या कुछ करता है, क्योंकि फिलहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी गई है।